इसलिए आज इसकी मृत्यु होने वाली है आपके सामने। और सप्तऋषि कह रहा है कि सभी लोग कहेगा कि सप्तऋषि ने वरदान दिया था कि चिरंजीव भव। तब सप्तऋषि ने कहा कि अगर मैं झूठा होऊंगा तो मैं कह दूंगा ब्रह्मा जी ने भी कहा था चिरंजीव भव, तो ब्रह्मा जी झूठे हो गए। अब ब्रह्मा जी जब पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं भी कह दूंगा भोले बाबा झूठे। इसमें मेरी गलती क्या है? तो ब्रह्मा जी आयु में ब्रह्मा के भार भोले, ब्रह्मा के भार भोले बाबा ने ले लिया। ब्रह्मा के भार भोले बाबा ने ले लिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया। ब्रह्मा के भार भोले, जब भोलेनाथ को जब ये पता चला कि आज ही मरने वाला है तो भोलेनाथ हंसने लगे। और भोलेनाथ मालूम है देवताओं पे जब संकट आया था, जब विष निकला था समुद्र से, तो सभी को भोले बाबा ने बचा लिया, खुद ही पान कर गए। तो आज भोले बाबा मुस्कुरा रहे हैं कि ब्रह्मा जी टेंशन मत लो, अब सही जगह पे आ गए हो। ब्रह्मा के भार भोले ने भार ले लिया, ब्रह्मा के भार भोले ने भार ले लिया। ऋषियों ने क्या कहा, मुनियों ने क्या कहा, ऋषियों ने क्या कहा, ऋषियों ने क्या कहा। जब ब्रह्मा जी स्वस्थ हो गए, ब्रह्मा जी जब हंस पड़े, भोले बाबा ने कहा बेटा इधर आओ, आज ही तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, चिंता मत करो, ये लो शिवलिंग, जा इसकी पूजन करो, आज दिन है तेरे पास। पूजन करने लगे, मृत्यु का समय आ गया, यमराज नजदीक आ गया, काल का चक्र चलने लगा। बालक की मृत्यु निकट आ गई थी। यम के दूत ने अपने मुद्गर लेकर के प्रहार करने ही वाला था। वह बालक रोते हुए जाकर के शिवलिंग से लिपट गया और बोले भोले बाबा त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। भोले बाबा तुरंत प्रकट हो गए और यमराज को तुरंत रुकना पड़ा। भोले बाबा ने कहा सावधान। यमराज पे बहुत भयंकर क्रोधित हुए भोलेनाथ। यमराज ने कहा कि प्रभु मेरी गलती क्या है, आपकी ही कंपनी में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इसकी मृत्यु निश्चित है तो मैं लेने के लिए आ गया, और आप कह रहे हैं कि इसे नहीं ले जा सकते, तो आपकी कंपनी में ही गलती है, मुझ में गलती नहीं है, हम तो नियमानुसार चलते हैं। भोले बाबा ने कहा कि तुम नियम अनुसार नहीं चलते हो। ये मालूम है कौन है यह बालक, कौन है पता है, कितना इसकी उम्र है पता है? इसकी उम्र मैंने ही दिया था 5 दिन का। जो इसकी माता पिता ने जब तपस्या की थी, मैंने ही इसका उम्र दिया था 5 दिन का। लेकिन आज इसका 5 दिन पूरा नहीं हुआ। 5 दिन क्या, 1 दिन भी पूरा नहीं हुआ है और तुम लेने के लिए आ गया। बोला कैसे प्रभु, इसका तो 5 दिन पूरा होने वाला है। बोला नहीं, बोला एक चीज बताओ कि दिन तुम बनाते हो कि मैं बनाता हूं? समय निश्चित मैं करता हूं ना, तुम तो सजा देते हो ना। बोला हाँ प्रभु, आप निश्चित करते हैं दिन समय, सब आप निश्चित करते हैं। बोलते सुनो, ब्रह्मा जी के जैसे कि सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग 4 युग है ना, तो 4 युग जो है करोड़ों बार जब बीत जाता है, 4 युग जब करोड़ों बार बीत जाता है, तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। सुनिएगा, जब करोड़ों बार चतुर्युग बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। और जब ब्रह्मा जी के हजारों बार जब ब्रह्मा जी बदल जाते हैं तब भोलेनाथ का 1 दिन होता है। अब बताओ कि इसका कितना दिन हुआ? यमराज वहां से डर के भाग गया, और यमराज वहां से जब डर के भाग गया, ब्रह्मा जी आयु में बीतत 5 अनेक, 10 कहे बीत बिन शंकर दीन एक। ब्रह्मा जी के जब 10 दिन निकल जाते हैं तो भोलेनाथ का 1 दिन होता है। तो बालक का फिर यमराज ने कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि
काल भी उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। जेकर नाथ भोले नाथ वो अनाथ कैसे होई, नाथ भोले नाथ वो अनाथ कैसे होई, 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 अनाथ कैसे होई। भोला चाह लिहा, भोला चाह लिहा, भोला चाह लिहा, दिन तो रात कैसे होई, भोला चाह लिहा, रात कैसे होई, भोला चाह लिहा, दिन तो रात कैसे होई, भोला चाह लिहा, दिन तो रात कैसे होई। भैया भोले बाबा ने चाह लिया कि अब इसे अमर का ही वरदान दे दें। कहते जा बेटा तू अमर हो जा। और वही बालक आगे चल करके मार्कंडे जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और मार्कंडे जी को वरदान दे दिए भोले बाबा ने कि ये महाप्रलय भी आ जाएगा, फिर भी तुम जीवित रहोगे, फिर भी तुम जीवित रहोगे। इसलिए तो कहते हैं भागे हूं मेट सके त्रिपुरारी, जिनको अपनी अपनी बिगड़ी हुई रेखा बदलनी हो, जिनको अपनी मुसीबत से मुसीबत को सुख में बदलना हो, वो भोले बाबा के शरण में चले जाएं, भोले बाबा के शरण में चले जाएं। भैया ये श्रीमद् भागवत की कथा, इस श्रीमद् भागवत की कथा आप सभी लोग महाकाल के सानिध्य में बैठ करके, महाकाल के सानिध्य में बैठ करके सुन रहे हैं। आप कितने ही बड़े भाग्यशाली हैं। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, क्यों मालूम है कि कहते हैं मुहुरहो रसिका भो विभाव का हार। एक बार कहूंगा तो ध्यान नहीं देंगे, दो बार कहूंगा तो ध्यान नहीं देंगे, तीसरे बार जरूर ध्यान देंगे। मालूम है जब राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से जब कथा श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत का, 7वें दिन उसे तक्षक नाग डसने का श्राप मिला था। सुखदेव जी जब कथा श्रवण करवाने लगे, उसी समय सारे देवी देवता ऊपर से आकाश से नीचे पृथ्वी की ओर आए, पृथ्वी की ओर आए और हाथ में अमृत का कलश लेकर के आए। और देवताओं ने सुखदेव जी से कहा कि हे श्री सुखदेव भगवान, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। ये मालूम है इस मटके में क्या है? सुखदेव भगवान ने बोला क्या है? बोला ये अमृत है, अमृत, इसे पीने से अमर हो जाता है। तो सुखदेव भगवान ने कहा कि मुझे इस अमृत से क्या लेना देना? बोला नहीं नहीं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं प्रभु कि ये जो अमृत का कलश है आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए। किनको? राजा परीक्षित को, ताकि इनकी 7वें दिन मृत्यु ना हो। और ये श्रीमद् भागवत जो राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, या श्रीमद् भागवत की कथा हमें सुना दो। सुखदेव भगवान ने कहा कि ये अमृत का कलश जो है सो सुखदेव को पिला दे ताकि ये अमर हो जाए, और श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को सुना दो। सुखदेव जी ने मन में सोचे क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच मणि महान ब्रह्मरा तो विचारे वा तदा देवान जहा सहा। सुखदेव जी ने सोचा कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा मणि महान, कहा कांच की मणि, ध्यान दीजिएगा, कहा कांच की मणि और कहा ओरिजिनल मणि, आसमान जमीन का फर्क है। सुखदेव जी ने सोचे मन में कि ये अमृत जो है ये कांच की मणि है, श्रीमद् भागवत तो ओरिजिनल मणि है, श्रीमद् भागवत ओरिजिनल मणि है। सुखदेव जी ने देवताओं को वापस कर दिया। भक्तान तान सविज्ञाया न ददौ स कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम।
सुखदेव जी ने कहा नहीं नहीं, ओरिजिनल मनी होती है, ये तुम्हारा डुप्लीकेट मनी है, इसे ले जाओ, तुम खुद पी लो, तुम खुद अमर हो जा, तुम श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण नहीं कर पा सकते हो। अब सोचिए बंधुओं, देवताओं ने अमृत लेकर के आया किसको सुनने के लिए? श्रीमद् भागवत की कथा। फिर भी सुखदेव जी ने नहीं दिए अमृत के बदले में। इसलिए मैं आप सभी लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग कितने भाग्यशाली हैं जो श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं और श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है और आप लोग सुन रहे हैं। इसलिए आपसे फिर से हाथ जोड़ के निवेदन है कि शांति पूर्वक से बैठे रहिए और श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कीजिए। मैं जानता हूं कि समय अधिक होने वाला है, लेकिन भैया रात अपनी है, बाबा के सानिध्य में बैठे हुए हैं, हमें डरने की क्या बात है। जब देवता लोग वापस चले गए स्वर्ग, जब देवता लोग स्वर्ग वापस चले गए, इंद्र ने सारे देवताओं को लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी के पास जब पहुंचे तो ब्रह्मा जी से जाके देवताओं ने कहा क्या कि हे ब्रह्मदेव, आप हमें ये बताइए कि सुखदेव जी के पास मैं अमृत का कलश लेकर के गया था और मैंने कहा कि ये अमृत का कलश लीजिए, अमृत पिला दीजिए राजा परीक्षित को, ये अमर हो जाएगा, 7वें दिन नहीं मरेगा। अब भागवत रूपी जो कथा है वो हमें पिला दीजिए। सुखदेव जी ने मना कर दिया। मैं जानना चाहता हूं ब्रह्मा जी कि श्रीमद् भागवत ऐसा क्या है जो अमृत को भी ठुकरा दिया श्री सुखदेव जी ने। ब्रह्मा जी ने कहा जानना चाहते हो श्रीमद् भागवत क्या है? बोला हाँ प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ श्रीमद् भागवत क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा एक तराजू लाओ। ब्रह्मा जी ने हाथ में तराजू लिए। ब्रह्मा जी ने हाथ में तराजू लिए और एक पल्ले पे पूरी सृष्टि को रख दिए। एक पल्ले पे पूरी सृष्टि को रख दिए। ब्रह्मा जी खुद बैठ गए, भगवान विष्णु भगवान को भी बुला करके बिठा दिए, भोले बाबा भी बैठ गए, सारे देवी देवता कहा ना कि पूरी सृष्टि एक तरफ बैठ गए और एक पल्ले पर श्रीमद् भागवत को रख दिया। भैया श्रीमद् भागवत भारी पड़ गए और पूरी सृष्टि हल्की पड़ गई। ये है श्रीमद् भागवत महापुराण। और श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए देवी देवता लोग भी तरसते हैं और हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। बाबा की कितनी बड़ी कृपा है जो हम सभी लोग श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हैं। किसी ने पूछा क्या ये मानवा पाप कृतस्तु सदा दुराचरारात बीमार गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्तयज्ञेन कलो पुनर्तिते। भैया श्रीमद् भागवत सुनने से होता क्या है? ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल कथा की तरफ ध्यान दीजिएगा। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलेंगे बांके बिहारी लाल की। आज यार कल का ही समय है भैया, इसलिए समय हो रहा तो होने दो। भगवान के नाम, भोले बाबा के नाम से 2 दिन काम धंधा छोड़ो, भगवान के नामों में हमेशा मस्त रहो। 2 दिन सोना खाना पीना दुनियादारी सब तो करना है भैया। यह मौका जो मिला इसको व्यर्थ ना गवाओ। ये श्रीमद् भागवत सुनने से होता क्या है? श्रीमद् भागवत की कथा में ऐसी क्या चीज है? क्या यह श्रीमद् भागवत कथा बड़े बड़े महान पापों से बचा सकती है? तो वर्णन है भागवत में, ध्यान दीजिएगा। भागवत के प्रथम खंड महात्म में 4थे अध्याय में 18वां श्लोक में श्री सुखदेव जी कहते हैं क्या? ये मानवा पाप कृतस्तु। श्लोक पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, आप खुद समझ जाएंगे। एक एक अक्षर अलग अलग करके भोले बाबा की कृपा से बोलूंगा, ध्यान दीजिए। सभी लोग अपने सावधान हो जाइए क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हो रही है और आप श्रवण करने जा रहे हैं। ये मानवा पाप कृतस्तु सदा दुराचरारता मार्गगाः क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्तयज्ञेन कलो पुनर्तिते। ये मानव, जो मानव सदा
दुराचारता विमार्ग का जो मानव हमेशा कुमार्ग में चलता हो, जो हमेशा पाप करता हो, क्रोधाग्नि जो क्रोध में हम हमेशा जलता हो, जो ईर्ष्या द्वेष से भरा रहता है, जो पाखंड हमेशा हृदय में रहता है, जो हमेशा अत्याचार ही करता है, जो हमेशा कामी बना रहता है, कामिनः, वह व्यक्ति भी अगर भूल से श्रीमद् भागवत की पंडाल में बैठ जाए और एक भी श्लोक श्रवण कर ले तो उसके सारे पापों से मुक्त हो जाता है। सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्तिते। भैया श्रीमद् भागवत की कथा आपको 5 महापापों से बचा सकती है। जो सबसे बड़ा महापाप होता है, महापाप क्या? पंचोग्र पापाश्चल छद्मकारिणाः, पंचोग्र पापाश्चल छद्मकारिणाः। 5 महापापों से श्रीमद् भागवत बचा सकती है। गो हत्यारा, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल कथा पे ध्यान दीजिए। गो हत्यारा, ब्राह्मण हत्यारा, संत हत्यारा, स्त्री हत्यारा और बालक हत्यारा, ये 5 महान पाप है। ये भी पाप अगर कहते हैं लोग कि इस तरह का अगर पाप किसी तरह से हो जाता है तो ग्रामीण क्षेत्र में कहते हैं क्या कि पीपर के जो पेड़ है ना उसमें भी घुस के अगर वो जल जाएगा फिर भी उसका पाप से मुक्त नहीं हो सकता है, इसे नरक जाना ही पड़ेगा। लेकिन ये श्रीमद् भागवत में वर्णन है, पंचोग्र पापा छलवचात कारणा कुरुरा पिशाच निस्तास्ये ब्रह्मस्व पुष्टा व्यभिचार काल सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्तिते। भैया बालक ने और भी एक गुड़िया आई थी, बहुत सारे बालक आ रहे हैं, भगवान के चरणों में चढ़ा रहे हैं, सभी को आशीर्वाद है और सभी से भगवान से प्रार्थना सभी लोग खुद प्रसन्न रहे। गौ हत्यारा, ब्राह्मण हत्यारा, संत हत्यारा, स्त्री हत्यारा और बालक हत्यारा, ये भी अगर पाप अगर किसी से हो गया है और वह श्रीमद् भागवत की कथा जहां पे हो रही है, बिल्कुल शुद्ध श्रीमद् भागवत की कथा, और अगर कोई वैष्णव ब्राह्मण कर रहा है, वैसे तो श्रीमद् भागवत की कथा वैष्णव ब्राह्मण से सुननी चाहिए, जो भगवान का भक्त हो, माथे में चोटी हो, गले में तुलसी माला हो, जनेवधारी हो, ऐसे भक्ता के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत की कथा अगर वो 2 मिनट के लिए भी अगर सुन ले तो श्रीमद् भागवत की कथा में ये पावर है जो उस पाप से भी आपको बचा सकती है। यह श्रीमद् भागवत। तो कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मैं ऐसे नहीं मानूंगा कि हाँ ये हत्यारा कर देने पर अगर भगवत की कथा अगर सुन ले तो वह उस पाप से मुक्त हो जाएगा। क्या ये श्रीमद् भागवत की कथा जो व्यक्ति जन्म जन्मांतर तक खूब पाप करता है और इस जन्म में भी आकर के खूब पाप किया, कभी भगवान का भजन नहीं किया और वो मर गया हो, वह प्रेत जोनी में चला गया हो और उसके नाम से कोई अगर दूसरा व्यक्ति श्रीमद् भागवत की कथा सुन ले और हमारे ग्राम गोंदोडी के रहने वाले टिंकल राय जी ने भगवान के चरणों में 501 रुपया चढ़ाए हैं, हमारे तरफ से आशीर्वाद है, और उनके पुत्र ने भी आकर के 100 रुपया चढ़ाए हैं। भगवान से प्रार्थना है, श्रीमद् भागवत जी से प्रार्थना है, इनके पूरे परिवार सुखी शांति से रहे, इनका मनोकामना पूर्ण हो और इसी तरह धर्म कार्य में आगे बढ़ करके काम करे और ऐसे धर्म का सौभाग्य हमेशा प्राप्त हो। बोल बांके बिहारी लाल की। अगर कोई पाप करते करते मृत्यु हो जाए, प्रेत जोनी में चला जाए और कोई दूसरा व्यक्ति उसके नाम से श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर ले तो क्या वह प्रेत जोनी से मुक्ति पा सकता है?
तो बोला हाँ पा सकता है। बोला प्रमाण? तो भैया अब यहाँ पे श्री सुखदेव जी प्रमाणित करते हैं, अत्र ते कृतिश्यामा इतिहासम पुरातनम। बिल्कुल सावधान हो जाइए, अगर जाने का भी मन कर रहा है तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर ना दक्षिणा चढ़ाओ तो कोई बात नहीं, समय का भीख मांग रहा हूं आपसे, आज समय दीजिए, क्योंकि पता नहीं फिर मैं जीवित रहूं कि ना रहूं, आपको कथा सुना सकूं कि ना सुना सकूं। फिर अगर बुलाओगे तो आऊंगा, और नहीं बुलाओगे तो नहीं आऊंगा। अगर बुलाने चाहोगे भी तो क्या पता मेरा बुलावा ऊपर से ही पहले आ गया हो। इसीलिए इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आज आप सभी श्रोता से मैं कहूंगा, कहना चाहता हूं, समय दीजिए, आज समय दीजिए और शांतिपूर्वक से कथा सुनिए, क्योंकि कथा भगवान भोलेनाथ के सामने सुन रहे हैं, बहुत फायदा होगा, गारंटी के साथ कहता हूं मैं। ये रिकॉर्ड आप रख लीजिए अगर मोबाइल हो तो। मैं आपको शायद कह रहा हूं 10 दिन के अंदर आपका कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएगा। अगर नहीं बदलाव आया तो आप ये रिकॉर्ड मुझे दिखाइएगा। भैया अत्र ते कृतिश्यामा इतिहासं पुरातनम अस्या श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। अत्र ते कृतिश्यामा इतिहासं पुरातनम, कहते हैं कि मैं एक प्राचीन काल की इतिहास सुनाता हूं, कथा सुनाता हूं। तो इस कथा को सुनने से क्या होगा मैया, ध्यान देना, इस कथा को सुनने से क्या होगा? पापहानि प्रजायते, आपके जन्म जन्मांतर का पाप जो है वह नष्ट हो जाएगा। और सभी से कहना चाहता हूँ, कुछ अगर मांगना चाहते हो तो भगवान कृष्ण यहाँ बैठे हुए हैं, यह कल्प वृक्ष यहाँ पे बैठे हैं, सभी लोग मांग लो अपने अपने मनोकामना। और कथा को ये पूरी सुन करके जाना, गारंटी के साथ कहता हूँ आपके मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनवोत्तमं यत्र वर्णासु धर्मेण सत्सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा नाम की एक नदी है, और तुंगभद्रा नाम की जो नदी है उसके तट पे एक नगर बसा हुआ है। उस नगर का नाम क्या है? उत्तम नगर। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णासु धर्मेण सत्सत्कर्म तत्पराः। उस उत्तम नगर में हर एक वर्ण के लोग रहते हैं, कहीं किसी को जाना नहीं पड़ता है, सभी लोग वहां रहते हैं। उस ग्राम में सभी लोग रहते हैं, लेकिन भैया उस ग्राम में एक पंडित जी भी रहते हैं। उस ग्राम में एक पंडित जी भी रहते हैं जिसका नाम है क्या? आत्मदेव। अब सभी लोगों ने कथा सुनी होगी, लेकिन कहते हैं कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखान मृतम संवितम पिबतम भागवतम रासमलयम मुहुरहो रसका भूभावुकाः। जितने बार सुनोगे उतने बार फल प्राप्त होगा। मान लो कि कोई कहता होगा, अरे महाराज जी वहां तो श्रीमद् भागवत की कथा सुनी थी, अरे वहां चलो वहां पे भी सुनी थी, वहां पे भी सुनी थी, वहां पे सुनी थी, अब कितना सुनो? तो मैं कहना चाहता हूं कि जो इस तरह के कहते हैं वो अभी तक सुना ही नहीं है, अभी तक वह सुने नहीं है, अभी तक श्रीमद् भागवत को जाने नहीं है, अभी तक श्रीमद् भागवत की कथा को वो जाने नहीं है। भागवत में कहा है मुहुरहो रसिका भूमि भावुकाः। बार बार सुनो, जितने बार सुनोगे उतना ही फल प्राप्त होगा। उस उत्तम नगर में एक ब्राह्मण रहता है जिसका नाम है आत्मदेव। बेचारे आत्मदेव चारों वेदों के ज्ञाता हैं, 6, 7, 18 सभी पुराणों के ज्ञाता हैं, वो सब कुछ जानते हैं और बेचारे बहुत ही सीधे हैं। ब्राह्मण है, 6 ब्राह्मणों का 6 कर्म होता है, दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना और वेद पढ़ना और पढ़ाना। वो सारे 6 कर्मों ब्राह्मण वो करते हैं, वो पंडित जी करते हैं। लेकिन उनकी एक पत्नी है जिसका नाम है
धुंधली देवी। अच्छा, धुंधली देवी का नाम का मतलब क्या हुआ? धुंधो करो दी इति धुंधली, अर्थात जब तक पड़ोसी से दो दो हाथ ना हो जाए तब तक पेट का पानी नहीं पचती है उसकी। जब तक धुंधली देवी खा करके पड़ोसी से चुगली नहीं कर लेती है तब तक पेट का पानी नहीं पचता है, भोजन नहीं पचता है। जितने हमारे वो आत्मदेव जी पंडित जी सीधे हैं, उतने ही उनकी धुंधली देवी पत्नी जो सो उल्टी है, बिल्कुल उल्टी है। भैया एक लड़का था, ध्यान दीजिएगा, एक लड़का था, वह नौकरी करता था। किसी ने आके कहा कि भैया, एक नाई था नौवा, वो आया, बोला अरे तुम अच्छा खासा नौकरी करते हो, खुद भोजन बनाते हो और ड्यूटी पे जाते हो, शादी क्यों नहीं कर लेते? उस लड़के ने कहा शादी तो कर लेता लेकिन कोई करवाता ही नहीं है। बोला मैं तेरी सेटिंग करता हूं। किसी से सेटिंग किया और लड़की वाले को लाया, लड़की से शादी करवा दिया। उस लड़के ने कहा अपनी पत्नी से कि देखो मैं अकेले पहले था तो घर जैसे तैसे रहता था, कहते हैं कि पत्नी है, पत्नी को ही घर कहते हैं, गृहिणी है तो घर है और गृहिणी नहीं है तो घर नहीं है, सब बेघर है। गृहिणी है तो घर है और गृहिणी नहीं है तो बेघर है। तो आज तुम आ गई तो आज मेरा घर ठीक लग रहा है। अच्छा सुनो, मैं नौकरी में जा रहा हूँ, ड्यूटी में जा रहा हूँ, तुम सारे बर्तन वगैरह को, कपड़े के सभी को साफ सुथरा करना और सजा के रखना। लेकिन वो चलती थी, वो भी उल्टी चलती थी। अब क्या हुआ, वो लड़का नौकरी पे गया, जब नौकरी से वापस आ रहा था तो सारा बर्तन बाहर फेंका हुआ था, सारा कपड़ा बाहर फेंका हुआ था। लड़के ने देखा, उसकी खोपड़ी गर्म हो गई। पत्नी से कहा ये तुमने क्या किया? बोला आप ही ने कहा था ना कि सजा के रखना, तो बाहर में सजा के रख दिए। बोला मैंने कहा बाहर नहीं अंदर मैंने कहा था। बोला नहीं आप अंदर किए कहे थे ना, लेकिन मैं बाहर करूंगा। अब वो लड़का अगर कहे कि मुझे भोजन दो तो भोजन नहीं देती है, और अगर वो लड़का कहता है कि भोजन नहीं देना तो भर भर थाली ला के देती है। अब लड़की ने कहा हे भगवान, ये तो इसका स्वभाव ही है उल्टा चलना, अब करें तो करें क्या? अब उस नाई को बुलाया, उस नौवा को बुलाया, बोला रे तुमने कैसी लड़की से शादी करवा दिया, मेरा जीना मुश्किल हो गया। नाई ने कहा भैया क्षमा करना, सब कुछ तो इस लड़की में ठीक है, लेकिन एक अवगुण जो था वो मैं बता नहीं पाया, मुझे क्षमा करना। ये उल्टी चलती है, कुछ काम करवाना हो तो उल्टा बोलना पड़ेगा तो ये सीधी करेगी, और जहां सीधा बोल दिया तो उल्टी ये करेगी। तो क्या हुआ भैया, एक बार क्या हुआ, कुंभ मेला लगा हुआ था प्रयागराज में, कुंभ मेला लगा हुआ था। तो उसने सोचा, सभी लोग कहते हैं कि कथा अगर सुनने जाओ, धर्म के स्थान पे अगर जाओ, पूजा पाठ करने जाओ तो अपनी धर्म पत्नी को साथ में जरूर लेके जाओ। धर्म पत्नी के अगर साथ में लेके जाओगे तो ज्यादा फल प्राप्त होगा। ये पुराणों में भी वर्णन है, ये कहती नहीं है, प्रमाण है पुराणों में। श्रीमद् भागवत उठा कर देख लीजिएगा, सप्तम स्कंद तृतीय अध्याय और 23वें श्लोक। पत्नी के साथ में जो भी धर्म अनुष्ठान करते हैं उनको पूरा का पूरा फल मिलता है। भैया वो सोचा कि अपने पत्नी कहूंगा कि चलो कुंभ मेला गंगा जी का स्नान करावे, ये तो जाएगी नहीं, तो इसको अब कैसे लगे? तो बोला कि उल्टा बोलना पड़ेगा। तो लड़के ने कहा अपने पत्नी से कि देवी सुनो, प्रयागराज में कुंभ मेला लगा हुआ है, सभी लोग जा रहे हैं लेकिन हम लोगों को नहीं जाना। पत्नी ने कहा क्या कहते हो जी, सभी लोग जाएंगे हम लोग नहीं जाएंगे? जाएंगे। तो लड़के ने कहा यही तो मैं भी कहना चाहता हूं कि चलो, लेकिन तुम उल्टी समझती है। अब लड़के ने सोचा कि चलना तो जरूर है लेकिन खाएंगे क्या? अब इसको कहेंगे कि पूड़ी उड़ी बना लो, ट्रेन में बैठ के खाएंगे, तो ये बनाएंगी नहीं, तब कैसे कहें? उल्टा। फिर उसका स्वभाव ही उल्टा हो गया था, चरित्र ही उल्टा हो गया था लड़के का भी। जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। चोर के साथ चोर संगत करोगे चोरी बनोगे, शराबियों के साथ संगत करोगे शराबी बनोगे, और अच्छे लोगों का संगत करोगे तो अच्छे लोग ही बनोगे। अब हो गया उल्टे व्यक्ति से उसका संग तो उल्टा वो भी हो गया। अब लड़के ने कहा देखो देवी, सभी लोग पूड़ी उड़ी बना रहे हैं कि ट्रेन में खाने के लिए,
हम लोगों को नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास खूब नोट है, खरीद खरीद के खाएंगे। तो पत्नी ने कहा क्या कहते हैं, नोट को कभी नहीं उड़ाना है, उसको घर में रखना है और घर में ही पूरी बनेगी और हम लोग वहीं ट्रेन में खाते चलेंगे। लड़के ने कहा यही तो मैं चाहता हूँ, तू बना। अब क्या हुआ, चलो जैसे तैसे उन लोग दोनों लोग बैठे और प्रयागराज पहुंच गए, गंगा जी में गए और लड़का ने गंगा जी में स्नान किया, मन पवित्र हो गया। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। लेकिन जैसे गंगा जी में स्नान किया वैसे उसके मुख से आज सत्य बात निकल गई। बोला देखो देवी, आज मजाक वगैरह नहीं है, आज सीरियस मैं कह रहा हूँ कि गंगा जी बहुत गहरी है, डूब जाएगी, अगर ज्यादा दूर जाएगी तो यहीं पे स्नान करो। तुरंत पत्नी ने कहा क्या कहते हो जी, अरे इतने दूर से चल करके आई हूँ प्रयागराज में गंगा जी का स्नान करने के लिए, दूर में जाके नहीं नहाएंगे तो फल क्या मिलेगा। और तुरंत कूद गई, मौका नहीं दिया पकड़ने का, तुरंत छलांग लगा ही दिया और जब छलांग निकाली तो बह गई बेचारी। अब वो माता पकड़ के रो गए, वो लड़का मेरी पत्नी बह गई, मेरी पत्नी बह गई। कहां से कुंभ मेला में आया था। अब जो प्रशासन थी वहां बचाने वाले, वो सभी लोगों ने जिधर पानी बहा था उधर जाल फेंका, क्या आगे तो उधर पकड़ लेंगे। तो लड़के ने कहा भैया उधर नहीं मिलेगी, ये उधर नहीं मिलेगी। बोला किधर मिलेगी? बोला जिधर बहाव नहीं, उल्टा जाल डालो, जिधर बहाव नहीं है पानी उधर डालो। बोला इधर ही मिलेगी। बोला क्यों? बोले ये जीवन भर उल्टी चली है तो सीधी मिलेगी कहां से। उसी तरह आत्मदेव जी की पत्नी जो धुंधली देवी है बिल्कुल उल्टी। पंडित जी बेचारे जजमान घर जाते हैं, दक्षिणा मिलती है, पूजा पाठ करवाते हैं, घर में आते हैं। कैसा स्वभाव है धुंधली देवी की? लोक वार्ता क्रूरा प्रायसो बहुचल्पिका सूरा जग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। लेकिन भैया पूरी दम झगड़ेलू है, इससे द्वेष से भरा हुआ है और बिल्कुल पति के सामने बनावटी प्रेम है। अब क्या हुआ, आत्मदेव जी जो हैं उनके घर में संतान नहीं है। आत्मदेव जी के घर में संतान नहीं है। तुलसी का पौधा भी लगाते हैं तो तुलसी मैया सूख जाती है। एक गैया भी है, वो भी बछड़ा या बछिया कुछ नहीं देती है। सभी लोग ध्यान से कथा सुनिए, बड़ा आनंद आएगा और फल मिलेगा। फिर कल से नहीं, परसों से नहीं सुनिएगा। घर में गैया है वो भी बांझ है, तुलसी की पौधा लगी है वो भी सूख जा रही है और अपने भी संतान नहीं है। पड़ोसी लोग कहते हैं क्या कि देखो तो आत्मदेव जी अपने आप को प्रकांड विद्वान समझते हैं, बहुत बड़े पंडित समझते हैं। सबको कहते हैं कि तुम ये पूजा कर लो पुत्र हो जाएगा, तुम ये पूजा कर लो तुम्हारा बिजनेस चल जाएगा, तुम ये काम कर लो तो ऐसा हो जाएगा। सभी का काम बनाते हैं, खुद अपना काम नहीं बना पाते हैं। पड़ोसी कहते हैं कि देखो आत्मदेव जी का कोई मुंह नहीं देखना, यात्रा खराब हो जाएगा, इसकी संतान नहीं है। आत्मदेव जी ने कोई बड़ा पाप किया है इसलिए तो भगवान से संतान नहीं दे रहे। आत्मदेव जी अपने पूर्वजों को जल देते हैं तो पूर्वज लोग भी उसका जल स्वीकार नहीं करते हैं। पूर्वज लोग भी जल उनका स्वीकार नहीं करते हैं। आत्मदेव जी रोने लगे, हे विधाता मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो हमारे घर में संतान नहीं है। पड़ोसी भी ताने मारते हैं, पूर्वज लोग जल स्वीकार नहीं करते, हमारे कहते हैं इसका मुंह मत देखो, इसका मुख देखने से यात्रा खराब हो जाएगा। हे विधाता मैंने कौन सी गलती कर दी। आत्मदेव जी को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। आज आत्मदेव जी ने मन में एक संकल्प लिया, ध्यान से सुनिएगा। आत्मदेव जी ने कहा कि हे विधाता अगर मेरे प्रारब्ध में अगर संतान नहीं है तो मैं अपना प्राण को त्याग दूंगा। ऐसा अभागा आदमी जी करके करेगा क्या? क्योंकि ये पड़ोसी ये संसार वाले जीने नहीं देते और तुमने संतान नहीं दिया। आज आत्मदेव जी घर से
मरने के लिए बाहर निकल गए, निर्जन वन में चले गए मरने के लिए। संतान नहीं है इसलिए मरने के लिए जंगल चले गए। और जब जंगल पहुंचे एक बट वृक्ष के नीचे बैठ गए आत्मदेव जी और भगवान से कहने लगे, फरियाद मेरी सुनकर मेरे श्याम चले आना, फरियाद मेरी सुनकर मेरे श्याम चले आना, फरियाद मेरी सुनकर मेरे श्याम चले आना। नित्य ध्यान धरो तेरा मेरी बिगड़ी बना जाना, नित्य ध्यान धरो तेरा मेरी बिगड़ी बना जाना। हे विधाता, जिस प्रकार से आपने मुझे जन्म दिया, आज मरने के लिए आ गया पुत्र के वियोग में। हे विधाता, मेरी बिगड़ी को बना दो, अभी भी समय है, नहीं तो मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा। लोग कहते हैं कि भैया अगर आपके जीवन में विपत्ति आ जाए तो संसार वालों के पास हाथ नहीं फैलाइएगा और अपने आप को कभी अकेले नहीं समझिएगा। क्यों? कहते हैं संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना, जब कोई न हो अपना, जब कोई न हो अपना, भोले बाबा कहा करना, जब कोई न हो अपना, भोले बाबा कहा करना, जब कोई न हो अपना, भोले बाबा कहा करना। जब कोई न हो अपना, सभी लोग ताली की सेवा करें धीरे धीरे, बाबा कहा करना। हमारे साथ में गाएंगे। संसार के लोगों से, संसार और हमारे नाम तो दिमाग में चल रहा है लेकिन मुंह पे नहीं आ रहा है, मैं भूल रहा हूँ। लेकिन कठारा तान के हमारे आए एक भक्त हैं भोले बाबा के चरणों में 101 रुपये चढ़ाए, भगवान मनोकामना करने पूर्ण करें। संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना, जब कोई न हो अपना, जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना, जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना। मत भूल रे बंदे, यह देश बेगाना है, मत भूल रे बंदे, यह देश बेगाना है। मत भूल यरे बंदे,
यह देश बेगाना है। मत भूल अरे बंदे यह देश बेगाना है, इस दुनिया में आकर तुझे वापस जाना। क्यों भूल जाते हो भैया, तुझे वापस भी जाना पड़ेगा। मत भूल अरे बंदे यह देश बेगाना है, इस दुनिया में आकर तुझे वापस जाना है, इस दुनिया में आकर तुझे वापस जाना है। जब हमको यहाँ रहना है ही नहीं, एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। जब जाओ, यहाँ से सभी को जाना पड़ा, भगवान राम को भी जाना पड़ा, भगवान कृष्ण को भी जाना पड़ा, अपने दूसरे रूप भागवत जी हम लोगों के लिए छोड़ दिए, तो हम लोग क्या हैं? इसलिए मैं बार बार कहता हूं, माया के चक्कर से, माया के चक्कर से दिन रात बचा करना। जब जाना है तो माया से बचो, माया से बचो, पाखंड से बचो, छल प्रपंच को त्याग दो। माया के चक्कर से दिन रात बचा करना, जब कोई न हो अपना, जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना, जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना। और हमारे पुण्य पुजारी ने भगवान के चरणों में बचपन को समर्पित किए, भगवान कल्याण की मनोकामना पूर्ण हो। मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए और हमारे श्री जानकी दास जी ने कितना अच्छा नाम है। जो भी इनके मित्र होंगे, दोस्त होंगे, जो भी परिवार वाले होंगे, वो बड़े भाग्यशाली होंगे। जब इनका नाम उच्चारण करते होंगे तो कितना पुण्य कमाता होगा वो, बहुत पुण्य कमाता होगा। कितना अच्छा नाम है श्री जानकी दास जी। भगवान के चरणों में 221 रुपए चढ़ाए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इनका मनोकामना पूर्ण हो, सभी तरह के कार्य इनका पूर्ण हो, और कोई तरह का बाधा हो तो उस बाधा से मुक्त करें। एक बार प्रेम से सभी लोग जयकारा लगाएंगे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। संसार के लोगों से, संसार के लोगों से या हस्ती मान सुरु धीरे भीमतिम त्यजत्वं छाया सुता दिशुसता ममतां विपुंचा पश्यानिसं जगदितं छलभंगुनिष्ठं वैराग्यरागरसको भवभक्तिनिष्ठ धर्मं भजस सततं त्यजलोक धर्मान सेवा सदो पुरुष जय कृष्ण नाम अन्यस दोष गुण चित्रवास मुक्त्वा सेवा कथा रसो निपत्रं पवत्वा। इस शरीर जिसको अपना कहते हैं ना, एक दिन यह भी त्याग देगा, यहां से जाना ही पड़ेगा। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन की समुंदर में
आपके जीवन के जो रूपी समुद्र है उसमें तूफान आएंगे, कभी बीमारी, कभी झगड़ा, कभी लड़ाई, कभी ईर्ष्या द्वेष, कभी आप कर्जदार हो जाएंगे, कभी राजा हो जाएंगे, कभी रंग हो जाएंगे। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन की समुंदर में तूफान भी आते हैं। और हमारे परम आदरणीय श्री जानकी दास जी ने पुनः 125 रुपए फिर पुनः श्रीमद् भागवत के चरणों में चढ़ाए। भगवान से प्रार्थना यही है, मैं तो आशीर्वाद पहले ही दे चुका हूँ, अब तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इनका मनोकामना पूर्ण हो, इसी तरह धर्म के कार्य में आगे बढ़ता रहे। बोल बांके बिहारी लाल की। ऐसे नहीं होगा। दोनों हाथ को उठाइए, दोनों हाथ को, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो दोनों हाथ को उठाइए, भगवान के चरणों में हाथ उठाइए। भैया कहते हैं कि भगवान के भजन में अगर ताली बजाओगे तो सही है, और भगवान ने हाथ दिया है, हाथ अगर उठाओगे नहीं तो अगला जन्म में लूलाई बनोगे। जिनको जिनको लूल्हा बनना है वो हाथ मत उठाओ, और जिनको जिनको स्वस्थ रहना है वो हाथ उठाओ और भगवान के चरणों में बजाओ। मत भूल रे बंदे देश बेगाना है, मत भूल रे बंदे यह देश बेगाना है। जीवन के समुंदर में तूफान भी आना है, जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। तो उस समुद्र से, उस तूफान से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो उन्हीं को भजते हैं, किनको? जो जीवन में बीमारी आएगी, लड़ाई होगी, क्रांति आएगी, ग्रह आएगा, उससे उस तूफान से बचने के लिए एक ही उपाय क्या है? जो इन्हीं को भजते हैं, जो इन्हीं को भजते हैं, भोलेनाथ बचाते हैं। हर महादेव। इन्हीं को भजते हैं, भोलेनाथ बचाते हैं। जो इन्हीं को भजते हैं, भोलेनाथ बचाते हैं। जो इन्हीं को भजते हैं, भोलेनाथ बचाते हैं। बम 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 भोलानाथ, डम 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 रो बम 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 भोलानाथ, बम 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 भोलानाथ, डम 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 रो बम बम भोलानाथ, डम 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 रो बाजे। होली खेले मसाले में, होली खेले मसाले में, होली खेले मसाले में, होली खेले मसाले में। होली भैया, होली का भी दिन आ रहा है, उसे भी बसंत पंचमी से होली शुरुआत हो जाती है और भोले बाबा खेलना प्रारंभ कर देते हैं। वृंदावन में होली चल रही है, आइए आनंद लेते हैं। होली खेले मसाले में, होली खेले मसाले में, होली खेले मसाले में, होली खेले मसाले में। हम लोग तो अबीर गुलाल से खेलते हैं, ये मसान में खेलते हैं रस्म से। बम 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 भोलानाथ, डम 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 रो बाजे, बम 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 भोलानाथ, डम 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 रो बाजे, बम 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 भोलानाथ, डम 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 रो बाजे, बम 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 भोलानाथ, डम 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 रो बाजे, भोलानाथ डम रो बाजे, भोलानाथ डम रो बाजे, भोलानाथ डम रो बाजे। होली खेले मसाले में, होली खेले मसाले में, होली खेले मसाले में, होली खेले मसाले में। काशी में खेले हो, काशी में खेले, काशी में खेले हो, काशी में खेले, काशी में खेले हो, काशी में खेले, काशी में खेले हो, काशी में खेले। घोड़ खेले मसाने में, काशी में खेले हो, काशी में खेले, काशी में खेले हो, काशी में खेले।
चरकविकलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले कलिवलभ्य लम्बिताम्बुजं तुङ्गबालिकमट्टमट्टमट्टमन्निनाद डमरवयच्चरारचण्डताण्डवं तनोतु न शिवासि जटाकटाः सम्भ्रमाबलमण्डिलिप्पडरिदन् विलोलवीचिवल्लरे विराजमानमूर्धनि नगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपाटपर्वगे किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रवेक्षणं धराधरेन्द्रनन्दनी विलासबन्धुबन्धुर हुरट्टिकण्ठदण्डती प्रमोदमानमान कृपाकटाक्ष धोरणि निरुद्धरुद्धरामं वदे दिगम्बरे मनो विनोदने तु वस्तु जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्तनामणिप्रभक्तकुङ्कुमद्रवापरदिग्वतोम वरान्दसिन्धुबन्धुर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 
कर समून दोली दोरने विदु समग्र दूत स्मृतिकं पुरांतकं भवंतकं मकांतकं दांते कांते कांतकं तमस्तकं करव सर्व मंगला कलाकटं मंजरी रसप्रवाह माधुरी मृंगला मधुपुर असंचिदं पुरचिदं भावचिदं कच्चिदं कच्चिदांते कच्चिदं रमंत कच्चिदं होली खेले मसाले में होली खेले होली खेले मसाले में होली खेले मसाले में काशी में खेले काशी में खेले हो काशी में खेले अगर खेले मसाले में। और हमारे उमेश दास जी पराची के रहने वाले 111 रुपया समर्पित किए। भगवान कल्याण करे, भोलोनाथ इनके भंडार भरते रहे। सभी लोग एक बार दोनों हाथ उठाएं, प्लीज दोनों हाथ उठाएं, कृपया उठाइए। भैया ठंडी नहीं लग रही जो हाथ ऐसे कर रहे, लोलो बनो है का ऐसे लोग। सभी लोग, होली है भाई, होली है, हो होली रे होली खेले बसारे में होली खेले होली खेले मसाने में। बहुत सारे भक्त ने आकर के यहाँ पुरस्कारित किया है, भगवान के चरणों में चढ़ाए, सभी का मनोकामना पूर्ण हो। भैया आत्मदेव जी आज मरने के लिए निर्जन वन में चले गए। परमात्मा से प्रार्थना किए कि हमें संतान दो, नहीं तो मर जाऊंगा। उसी में कोई संत भगवान आए, देखा कि कोई ब्राह्मण है रो रहा है। आप लोग कहीं मत जाइए, भजन का धारा प्रवाह चलेगा, बैठे रहिए और कथा भी चलेगी। पहले ही भिक्षा मांग लिया हूं, कोई जाएगा तो समझ लेना भाई ये गड़बड़ हो जाएगा। संत भगवान ने देखा कि एक ब्राह्मण है, एक बट वृक्ष के नीचे बैठा है, रो रहा है, हमें पूछना चाहिए कि क्या बात है। संत भगवान उस ब्राह्मण के पास पहुंचे और कहे, कथम रोदसी विप्रत्वं काते चिंता बलियसी वरत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। ये देखो भाई, दानदाताओं में सूची में प्रथम नंबर प्राप्त कर लिए हैं जानकी दास जी ने। तीसरे बार फिर आकर के भगवान के चरणों में 130 रुपया चढ़ाए हैं। भगवान इनका मनोकामना पूर्ण हो, भगवान इनके मनोकामना पूर्ण करे और इसी तरह भगवान के कार्य में लगे रहे। कथम रोदसी विप्रत्वं, हे ब्राह्मण देवता आप क्यों रो रहे हैं?
ध्यान दीजिएगा श्लोक पे। काते चिंता बली असी, क्या चिंता है जो आप यहाँ अकेले बैठे हैं? और अगर कोई चिंता है तो वदत्वम सत्वरम वयम स्वस्य दुःखस्य कारणम, उस चिंता को जो कारण है, उस चिंता का जो दुख है वो हम बताने की कृपा करें, बताने की जरूर जरूर जन सुनाएंगे, होली सुनाएंगे, सुनाएंगे भोले बाबा को सुनाएंगे। दस 20 मिनट ठीक है, कोई बात नहीं। कथा भैया, हमें तो भोले बाबा की शादी भी करवानी है। कल आज बारात लेके जाएंगे तभी नहीं कल शादी होगी, और अभी भागवत में ही चल रहे हैं, समय का अभाव है। लेकिन मैं आपसे इतने कहूंगा, श्री राधे, कभी मौका मिला तो बिल्कुल विस्तार से श्रीमद् भागवत की कथा सुनाऊंगा। लेकिन ये जो कथा कह रहा हूँ ये 4 घंटे की कथा है, लेकिन मैं आपको 10 मिनट में अब सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैं ज्यादा इसका व्याख्या नहीं करूंगा। 200 श्लोक इसमें बोले जाते हैं, लेकिन मैं अब एक भी श्लोक नहीं बोलूंगा, सिर्फ कहानी बोल देता ताकि कथा अधूरी न रहे। संत भगवान आते हैं आत्मदेव जी के पास। आत्मदेव जी ने कहा कि ये फल लो। आप लोग सब ये कथा सुने होंगे, आपके घर में संतान की प्राप्ति होगी। वह आत्मदेव जी उस फल को लेकर के घर चले गए, अपनी पत्नी धुंधली देवी से दिया और कहा ये फल लो, किसी संत ने दिया है आशीर्वाद, इस फल को खाने से आपके घर में संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन धुंधली देवी ने खाई नहीं, अपने बहन से बहुत सारी तर्क की, मैं संक्षेप में जा रहा हूं, और उस फल को गैया को मैया को खिला दिया जो गाय एक बांझ थी। और जो धुंधली देवी की जो बहन थी उसने कह दिया कि अब जब तुम्हारे पति पूछे कि फल खा लिया तो कह देना कि हाँ मैंने खा लिया। और जब 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, तो पेट में कपड़ा लपेटना प्रारंभ कर दिया और आत्मदेव जी से झूठ भी बोल दी कि मैं गर्भ रह गई हूं, मैं गर्भ रह गई हूं। आत्मदेव जी खुशी से नाचने लगे, खुशी से नाचने लगे, बोला वाह क्या बात है, परमपिता परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा हो गई। आत्मदेव पूरा दम नाचने लगे कि देखो तो भगवान ने कितनी बड़ी कृपा कर दी। लेकिन भैया समय आने पर जो उसकी बहन थी उसके घर में एक बालक का जन्म हुआ, आकर के धुंधली देवी को दे दिया चुपके से। धुंधली देवी ने उस बच्चे के बदले में बहुत सारा धन दे दिया और आत्मदेव जी से कह दिया देखो यही मेरा गर्भ से जन्म लिया है। संक्षेप में वर्णन कर रहा हूं, क्या करूं, समय नहीं है, क्षमा चाहता हूं। लेकिन भैया आत्मदेव जी ने जब अपने पुत्र को देखा तो बहुत खुश हुए और उनका नामकरण करने लगा। क्या नामकरण करने लगा कि मेरा नाम आत्मदेव है तो इस बालक का नाम रखूंगा परमात्मा देव। धुंधली देवी ने कहा बाजी 9 महीने मैंने गर्भ में रखा, देखो कितना झूठ बोल रही है वो, खरीदा हुआ बालक है, कह रही क्या 9 महीना मैंने गर्भ में रखी है, इतने कष्ट से रखी है, प्रसव पीड़ा झेली है मैंने, और आप अपना नाम से मिलता जुलता नाम रखेंगे? नहीं, मेरा नाम है धुंधली देवी तो इसका नाम रखेंगे धुंधकारी। इतने में गैया ने भी एक बालक का जन्म दे दी। आत्मदेव जी ने देखा कि वह बालक का जो कान है वो गाय की तरह है और शरीर मनुष्य की तरह है। आत्मदेव जी ने देखा देखो तो सही, भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के, लेकिन याद रखना और जब लेते हैं तो खाल उतार के। खाल उसी का उतारा जाता है जो धर्म से विपरीत चलने लगता है। भागवत में लिखा है 6ठम स्कंध
8वां अध्याय दूसरा श्लोक। धर्म ने धर्मति रक्षति थी रक्षता। जो धर्म की रक्षा करेगा, जो धर्म को मानेगा, जो अपने धर्म को जानने की प्रयास करेगा, उसे धर्म रक्षा करेगा। जो धर्म की रक्षा नहीं करेगा, धर्म भी उसका रक्षा नहीं करेगा। धर्म रक्षति रक्षता। व्याकरण में लिखा है उस चौवाहवाम काल अस्य सोच कर्माद अस्य सोच कर्माद आदर्शनम लोप प्रसक्त तस्य आदर्शनम आदि अंतेन सहिता अंतनेता से आदिवर्तिकानाम सोच संज्ञस्या। धर्मति रक्षति रक्षता। धर्म की अगर आप रक्षा करेंगे तब आपका रक्षा धर्म करेगा। जब आप रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म आपका रक्षा नहीं करेगा। भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के लेते हैं तो खाल उतार के। धर्म को पकड़े रहो तो कभी खाल उतारने की जरूरत नहीं आएगी। आत्मदेव जी बहुत खुश हो गए कि देखो तो हमारे घर में संतान हो गया और गैया ने भी दे दी। और देखो तो आंगन में जो तुलसी सूख जाती थी वो भी हरी भरी हो गई। भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई। लेकिन वो बच्चे बड़े होने लगे। हो गया आशीर्वाद। वो बच्चे बड़े होने लगे तो पिता का सबसे पहले पुत्र के प्रति प्रथम कर्तव्य है कि सबसे पहले उनको विद्यालय भेजें, अच्छे संस्कार दें। आत्मदेव जी ने अपने पुत्र, दोनों पुत्र को गाय के जो पेट से जन्म लिया था उसका नाम गोकर्ण रखा था। क्या करूं, संक्षेप के चक्कर में मैं भी कथा वो नाम बोलिया गोकर्ण जी। कान में कोई बात आ जाती है कितने समय तक करना तो थोड़ा वो हो जाता है। गाय के जो पेट से जन्म लिया उसका नाम था गोकर्ण। और धुंधकारी दोनों को काशी भेजने लगे पढ़ने के लिए। आत्मदेव जी भैया, पिता का प्रथम कर्तव्य है क्या कि पुत्र को सुंदर शिक्षा दें, सुंदर संस्कार दें। क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है, क्या आप लोग भी जानते होंगे, माता शत्रु पिता बेरी ये बाले न पातिता। जो माता पिता अपने संतान को, अपने पुत्र पुत्री को सुंदर शिक्षा ना दे, विद्यालय ना भेजे, वह माता पिता अपने पुत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये शास्त्रों में वर्णन है। अब बताओ, कुछ काम करवाने के चक्कर में पुत्र को घर पे रख ले तो काम करवाने भेज दो, ढेड़ा लो, बीड़ा ढेड़ा लो, कल स्कूल पढ़ने जाना, आज थोड़ा खेत में जाके जो